कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जल की बचत को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमें जल की कीमत यानी पानी की कीमत को समझना चाहिए और उसको बचत करके रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। यह है पाठ 14, जल की बचत। रिया और राजू अपने मम्मी पापा के साथ जब गांव छोड़कर शहर में रहने आए तो पानी की किल्लत से परेशान हैं। पानी की कमी से भी दोनों लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा तो राजू परेशान है। गांव में हैंड पंप यानी हाथ से चलने वाला जो पंप होता है उससे चलाकर जितना चाहे पानी चाहो मिल जाया करता था। लेकिन यहाँ तो बस सुबह और शाम पानी आता था, यानी अब हर समय पानी यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहता था। छत पर रखी टंकी में पानी भरकर भी रखते, लेकिन वह दोपहर तक ही समाप्त समाप्त यानी खत्म हो जाता है। गांव में राजू गर्मियों में रोज 2-3 बार नहाता था। खूब पानी इधर उधर छिड़कता रहता था। लेकिन यहाँ तो एक बाल्टी पानी से ही नहाकर काम चलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है। इस वजह से पानी यहाँ पर कम मिलता है। राजू मम्मी से कहता है, मम्मी गांव वापस चलो, नहीं रहना हमें यहाँ, यहाँ पानी तो मिलता नहीं। मम्मी उसकी बात पर मुस्कुराकर कहती है, रहना तो यहीं पड़ेगा बेटा, यहाँ तुम्हारे पापा की जॉब है, यानी यहाँ पर तुम्हारे पापा की नौकरी है, और तुम्हारा कॉन्वेंट स्कूल भी तो यहीं पर है, यानी तुम्हारा विद्यालय भी यहाँ पर है, तो तुम्हें और हमें सबको रहना तो यहीं पड़ेगा। रिया और राजू की पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से शिवानी से मित्रता हो गई, यानी वो उसकी दोस्त बन गई। एक दिन शिवानी ने खेलने के लिए उन्हें अपने घर बुलाया। रविवार का दिन था, यानी संडे था। राजू और रिया शिवानी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा शिवानी के पापा शेविंग यानी अपनी दाढ़ी कर बना रही थी। अचानक यानी एकदम से राजू का ध्यान वॉश मशीन के नल पर चला गया। नल की टकटोटी बंद थी, यानी जो नल में से पानी आ रहा था वो बंद था। अंकल, पानी नहीं आ रहा क्या? राजू ने अंकल से पूछा। आ रहा है बेटा, यह कहकर उसने टोटी खोलकर भी दिखाई कि पानी उसमें से आ रहा है। लेकिन तुमने यह क्यों पूछा? मेरे पापा तो शेविंग करते हुए नल खुला ही रखते हैं। राजू ने उन अंकल को ये बात बताई। उससे तो बहुत सारा पानी व्यर्थ ही बह जाता है बेटा। व्यर्थ यानी बेकार ही बहुत सारा पानी चला जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ही नल खोलना चाहिए। आवश्यकता का मतलब होता है जब हमें जरूरत हो तभी हमें नल खोलना चाहिए। शिवानी के घर पर उन्होंने और भी कई बातों पर ध्यान दिया। शिवानी के पापा ने अपनी कार पाइप से न धोकर अधिकतर गीले कपड़े से ही पोंछी, यानी ज्यादा अगर पाइप से आप कार धोएंगे तो उससे पानी ज्यादा बर्बाद होता है, लेकिन यदि आप गीले कपड़े से अपनी कार को पोंछेंगे तो उसमें पानी बहुत कम व्यर्थ होगा। बहुत कम पानी से ही कार साफ हो गई। शिवानी ने कहा, तुम लोग बैठो, मैं बस 5 मिनट में नहाकर आई। शिवानी वाकई 5 मिनट में नहा धोकर आ गई। राजू हैरानी से बोला, अरे इतनी जल्दी? और क्या, एक बाल्टी पानी से खूब मजे से नहाई। बस एक बाल्टी? भैया को तो 3 बाल्टी पानी चाहिए नहाने को, रिया ने हंसते हुए बताया। राजू कुछ सोचने लग जाता है। शिवानी की मम्मी खाना बना रही थी। राजू और रिया ने देखा कि वे दाल चावल और सब्जियों को धोने के बाद बचे हुए पानी को वो गमले में डाल रही थी। यानी हम गमले में जो पानी डाल रहे हैं वो पानी अच्छा है, पेड़ पौधों को खराब नहीं करेगा और उससे हमारे पानी की भी बचत हो जाएगी। ये सब तरीके हैं पानी को बचाने के। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा तरीका है, यानी ये बहुत अच्छी तरकीब है आंटी। हमारे किचन में तो ऐसा पानी नाली में ही बहा देते हैं। यह पानी पेड़ पौधों को दे देना चाहिए। बेकार में पानी क्यों बहाना? अगर पानी खत्म हो जाए तो बहुत परेशानी होती है। आंटी ने मुस्कुराकर बच्चों को जवाब दिया। खेलकूद के बाद दोनों अपने घर की ओर चल दिए। राजू बोला, आज शिवानी के घर जाने से बहुत कुछ सीखा। हाँ भैया, देखो उनके घर पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता।
हमारे यहाँ पानी की कमी इसीलिए ही रहती। क्यों? क्योंकि हम पानी को बर्बादी करते हैं। जब हम पानी की बर्बादी करेंगे तो सही बात है कि वो स्वतः ही पानी कम पड़ जाएगा। हाँ रिया, हम रोज ही पढ़ते सुनते हैं कि अगर जल है तो कल है, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं देते कि छोटी छोटी आदतों से कितना पानी बचाया जा सकता है। दोनों ने घर आकर अपने मम्मी पापा को भी सारी बातें बताई। पापा ने कहा, ठीक बात है राजी, पानी बेकार बहाना गलत है। हम भी आज से पानी की बचत करना शुरू करेंगे। अब वो क्या कहता है, हम भी आज से पानी की बचत किया करेंगे। उस दिन से पानी की बचत होने लगी। पहले रोज बाल्टियों पानी से फर्श धोता था, अब उसकी जगह ज्यादा पानी फैलाकर नहीं, पोछा लगाकर फर्श की सफाई हो जाती है। टंकी भरते ही पानी की मोटर तुरंत बंद कर दी जाती है। ऐसा अलार्म लगवाया गया ताकि पानी व्यर्थ में न फैले। अब पानी बचने लगा था। एक दिन उसकी मम्मी बाजार से 3 कटोरे लेकर आई। राजू, रिया, हमारे पास अब पानी बचा रहता है, ये तीनों बर्तन भरकर ऊपर छत पर रखा करो। गिलहरी और चिड़िया प्यासे रहते हैं, उन्हें भी पानी के लिए उन्हें भी पीने के लिए पानी चाहिए। दोनों ने ऐसा ही किया। अब छत पर खूब चिड़िया, तोते, कबूतर आने लगे। दोनों बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश होते। तो देखा किस तरीके से पानी के छोटे छोटे उपायों को करके हम पानी बचा सकते हैं। व्यर्थ पानी को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।